अस्सलाम वालेकुम, बोलिए व खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, IMF के साथ तमाम मामला खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। बयान में कहा गया कि रवामा बोर्ड के इजलास में हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल कर लिया गया। स्टेट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान सितंबर 2024 में IMF इजलास में अपना मुकदमा पेश करेगा। पाकिस्तान को रवा माली साल 26.20 अरब डॉलर अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में 16.3 अरब डॉलर रोल ओवर होंगे। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से मामला तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल। वजीर खजाना ने बड़ी खुशखबरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बयान में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामला खुश असलूबी से तय पा गए। रवा माह IMF बोर्ड के इजलास में मामला को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वजीर खजाना ने वजीर आजम की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुताल्लिका इदारों का शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल 26.20 अरब डॉलर अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में 16.3 अरब डॉलर रोल ओवर होंगे। पाकिस्तान से मामलात तय पाने के बाद IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कोजेक का बयान भी सामने आ गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे सकता है। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। मुल्क के माशी मैदान से अच्छी खबर आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5% से कम होकर 17.5% पर आ गया है। स्टेट बैंक का कहना है कि 2 माह में महंगाई की शरह में तेजी से कमी हुई। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी आई है। रवा माली साल में तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी पर इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि शरह सूद में कमी से मईशत और कारोबार को फ़ायदा होगा। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगेंगे। ख्वाहिश है कि पॉलिसी रेट भी सिंगल डिजिट में आ जाए। IMF से बात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने पूरी तरह साथ दिया। हमें कर्जों से जान छुड़ाकर अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है। उससे अब हमारी सरमायाकारी, हमारी सनत, एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब कुछ का बेपनाह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। IMF की जो हमने अपनी पूरी कोशिश करके उनके साथ जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। हमारे दोस्त ममालिक ने उन्होंने एक मरतबा फिर हमारी पूरी तरह उन्होंने हमारा साथ दिया है। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। और अगर हम हर रोज़ कर्ज़ों के लिए दरख्वास्तें करेंगे तो उसकी जो अहमियत है उसमें कमी वाक़या होती है। हुकूमत की जानिब से बिजली के पैदावारी नरखों में कमी की तजवीज़। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के बाद गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट ने भी टैरिफ में कमी का इंदिया दे दिया। चेयरमैन गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट कहते हैं कि तमन्नाई के बहरान के हल के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अव्वलीन तरजीह पाकिस्तानी अवाम के लिए बिजली के टैरिफ में कमी लाना है। एनर्जी सेक्टर में मुस्बत खबर। वजीर आजम की दरखास्त पर मकामी एनर्जी कंपनीज का लब्बैक। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की लिबर्टी पावर ने जो मिसाल कायम की, दीगर IPPs भी मुल्क के वसी तर मफाद में उसके नक्शे कदम पर चल पड़ी। गुल अहमद विंड पावर लिमिटेड ने मुल्की माशी बहबूद और सार्फिन के लिए सस्ती तवानाई को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़्म का इयादा किया और टैरिफ में कमी का इंदिया दे दिया। बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत में गुल अहमद एनर्जी पावर प्रोड्यूसर के चेयरमैन दानिश इकबाल ने कहा कि तवानाई के मसाइल को काबू करने के लिए इक़दामात करना होंगे। हम बहैसियत प्रोड्यूसर मुल्की मफाद में बेहतरी के लिए कोशा हैं। मुल्की मफाद अव्वलीन तरजीह है। दानिश इकबाल ने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तानियों के लिए बिजली की कीमतों के हवाले से आसानी पैदा करना है। हम अपने लैंडर्स और फॉरेन शेयर होल्डर्स से बात करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए सोचें। विंड और सोलर प्लांट के जरिए बिजली बनाई जाएगी तो टैरिफ बहुत कम हो जाएगा। मुल्क में बिजली की तलब ज्यादा, पैदावार कम है। दानिश इकबाल का कहना था
कहा कि शरह सूद में कमी होगी तो बिजली के टैरिफ में भी मुस्बत असर आएगा। हमें कोशिश करनी है कि बैरूनी सरमायाकारों को लाएं और सस्ती बिजली बनाएं। हमें उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालना होगा। मुल्क में बिजली के बहरान के हवाले से चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट का ऐलान खुशाइन है। दीगर IPPs भी सामने आए और हुकूमत को सपोर्ट करें। चेयरमैन AKT ग्रुप अकील करीम DD की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बेपान में गुफ्तगू कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि शरह सूद में 5% कमी होती, लेकिन जितनी हो गई गनीमत है। एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ ने भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की पेशकश ज़बरदस्त करार दी है। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, शहरियार चुस्ती ने बड़ा जबरदस्त काम किया है और इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और ये पावर सेक्टर को समझते भी हैं। मैं समझता हूँ इसी तरह बाकी लोग भी आगे आए और इस मुश्किल टाइम में वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। हमारी तो ख्वाहिश तो यही थी कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिराने के चांसेस थे, लेकिन 2% भी सफिशिएंट है क्योंकि उमूमन क्योंकि अभी IMF का पैकेज भी हमने लेना है तो एहतियात की होगी इन्होंने। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है लिबर्टी पावर की तरफ से कि उन्होंने खुद ही वॉलंटियरली ऑफर किया है कि जी हम अपना ये जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भी कम कर लेते हैं और ख़ास करके जो पेमेंट है वो लोकल करेंसी में रिसीव करने के लिए तैयार हैं। ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है इनकी और अच्छी ऑफ़र है। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी जल्दी इस ऑफ़र को फौरी एक्सेप्ट करती है। तवानाई मसाइल के हल के लिए शहरियार चिश्ती का इकदाम बहुत खुशाइन है। लिबर्टी पार्क की वजह से हुकूमत के काम में आसानी हो जाएगी। बाकी IPPs को भी चाहिए कि यही ऑफर करनी चाहिए। नून लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मुआहदों को तब्दील करना मुश्किल है। थर्कोल के इस्तेमाल से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। बहुत खुशाइंद है और उसकी ज़ाहिर जो तफसीलात हैं वो वज़ारत तवानाई में बहुत काबिल और मेहनती वज़ीर हैं लगारी साहब, वो उसको देखेंगे। लेकिन ये एक आगाज़ ज़रूर है। इसमें जो ज़्यादा अहम तो यही है कि एक तो डॉलर से जो पैक करना है उस सारे मुआहदे को, तो अगर उसकी कोई मिसाल बनती है तो फिर यही ऑफर जो है वो बाकी सब IPPs को की जा सकती है। लिबर्टी पावर के साथ एक बेहतर तरीके से मिसाल बनती है तो फिर हुकूमत का जो आने वाला काम है उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। और असल जो मकसद है हुकूमत का, हम सब का, वो यही है कि पाकिस्तान के बिजली के सारफीन हैं उनके बिजली के बिलों में कमी लाई जाए, उसमें उसकी तरफ भी एक पेशरफ्त होगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। वजारत ख़जाना ने महंगाई के तनासुब से पेंशन बढ़ाने का फैसला कर लिया है। पेंशन में इजाफा सालाना महंगाई के 80% के बराबर किया जाएगा। वजारत ख़जाना की जानिब से रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का फैसला किया है। और अब ये जानिए, आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए रूल्स बनाने का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैजी साहब जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। इजलास सुबह 11:30 बजे शुरू होगा, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, वजीर कानून आजम नज़ीर तारर समेत दीगर शरीक होंगे। इजलास में मुजवजा जुडिशल कमीशन रूल और 2024 का जायजा लिया जाएगा। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अफगानिस्तान के कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक अफगान कौंसल जनरल ने ज़िला खैबर में रास्ते खोलने की दरख्वास्त की। मुहिबुल्लाह का कहना था कि रास्तों की बंदिश के बायस अफगानिस्तान का फ्रूट ख़राब हो रहा है। मुलाकात में अफगान तलबा के पाकिस्तान के तालीमी इदारों में दाखिलों और वीज़ों पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अफगान कौंसल जनरल को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। गवर्नर KP ने सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पुलिस खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी। सूबाई हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, अमन अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का फैसला किया।
चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बनी कमेटी का पहला इजलास गिले शिकवे की नज़र हो गया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से पीटीआई दौर में इंतकामी कार्रवाइयों का जिक्र चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौजूदा हुकूमत की कार्रवाइयों का गिला किया, जिस पर खुर्शीद शाह और मौलाना फजलुर रहमान ने माजी की बातों से आगे बढ़ने की तजवीज़ दी। ख्वाजा आसिफ ने कमेटी से वॉकआउट भी किया, जिन्हें मनाकर दोबारा बिठा दिया गया। कमेटी का अगला इजलास आज दोबारा होगा। इन्होंने क्या किया है? मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, बात कर रहे हैं जो खालिद साहब बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं खुद बहुत वो शख्स जो है सारा दिन मिन्नतें करता रहा कि मेरी बीवी से बात करा दो या मुझे उसका हाल पूछ लेने दो, उसको नहीं करने दिया। आप उनका नाम लेना सर। पर्चा राना से मैंने हेरोइन के पर्चे की सबसे पहले मजम्मत मैंने की थी। मैंने आपकी बात नहीं कहा। कराची में आज चुप ताज़िये के 2 जुलूस निकाले जा रहे हैं। ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक बंद रहेगी। अवाम मुतबादिल रास्ते इख्तियार करके मंजिल की जानिब रवाना हो सकेंगे। जारी करदा ट्रैफिक प्लान के मुताबिक मरकजी जुलूस निश्चित पार से होता हुआ नूरबाग मुसाफिर खाना मूसा लाइन पर अख्ताम पज़ीर होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। चुप ताज़िये का दूसरा जुलूस दोपहर 1 बजे रिजविया सोसाइटी कुलीमान नाजमाबाद चौरंगी नंबर 1 से बरामद होकर शाह नजफ इमाम बारगाह मॉर्टन रोड पर अख्ताम पज़ीर होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि दूसरी जानिब लाहौर समेत मुल्क भर में चुप ताज़िये के जुलूस आज बरामद होंगे। तो शाखाना केस 2 में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। तहकीकात के लिए FIA की JIT तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक FIA की 3 रुकनी JIT बनाई गई है। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी ने बानी PTI को तलब कर लिया। बानी PTI को 16 सितंबर को तलब किया गया है। JIT ने NAB से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। NAB की जानिब से JIT को केस की ब्रीफिंग भी दी गई है। अगर बानी PTI को पेश ना किया गया तो JIT अडियाला जेल जाएगी। रहीम यार में N171 के तमाम 301 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आ गया है, जबकि पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब हो गए। PTI के हसन मुस्तफा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करेंगे। डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। फितना अल खारिज के 2 दहशतगर्द हलाक और 2 फरार हो गए। काउंटर टेररिज्म हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम, 2 राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तर्जमान CTD का कहना है कि दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। इस्लामाबाद में SEO बिजनेस और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हुई। गवर्नर सिंध कामरान टसूनी ने भी शिरकत की, जबकि वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने SEO बिजनेस और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में आला हुकूमती उहदेदारान, खैर मुल्की सिफारतकार और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा शरीक हुए। जाम कमाल खान ने SEO रुकन ममालिक के साथ तिजारती और माशी ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहसन जफर, सदर अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान अजमल बलोच, एग्जीक्यूटिव मेंबर अख्तर हुसैन अब्बासी और दीगर ने शिरकत की। अमीर अब्दुल कदीर अवान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस्लामी नज़रिया मईशत अपनाकर मुश्किल हालात से निकला जा सकता है। तो जब बंदे मोमिन ऐसे माह मुबारक में भी हदिये अकीदत को भी रिवाजात तक ले जाएगा और इसे शहादत इत्तबा की नहीं देगा, तो वो तो अपने नजरिए से लड़खड़ा गया। तो जहां भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होगी, जजा और सजा का इंसान को यकीन होगा, वहां उस नजरिए के तहत वो अमल करेगा। लेकिन जब आप दीन इस्लाम को नजरियाती तौर पर लेंगे, इसे अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे,
تو محترم سامعین کرام، یہ اظہار محبت ہمیں لڑائے گا نہیں، یہ اظہار محبت ہمیں ایک جگہ پر امت کے طور پر، ایک بھائی چارے کے طور پر، ایک وجود کے طور پر جمع کر دے گا۔ اسلام وہ واحد نظام معیشت دیتا ہے جو ایک ایک پینی کے خرچ کرنے تک دیتا ہے۔ دنیا کے نظام میں پیسہ جمع ہوتا ہے، اسلام کے نظام میں سرکولیشن میں آتا ہے۔ سکھر میں کراچی سے راولپنڈی جانے والی سر سید ایکسپریس کو حادثہ، روہڑی ریلوے اسٹیشن کے قریب سر سید ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ بوگیاں پٹری سے اترنے کے باعث اب ٹریک معطل ہو گیا۔ ریلوے انتظامیہ نے اب ٹریک کی بحالی کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ حادثے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں لاوا، آپ کو بتائیں کہ گاڑی کی ٹکر سے پاکستانی طلبہ زخمی ہو گیا۔ حادثہ کا ذمہ دار ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی زخمی طالبہ دانیہ کی 6 مختلف ہڈیاں فریکچر ہوئیں۔ دانیہ کی آج اہم سرجری کی جائے گی۔ زخمی طالبہ کا کہنا ہے کہ گاڑی سوار نے رک کر یہ تک نہیں دیکھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ حادثے نے سارے خواب توڑ دیے۔ دانیہ ظہیر MBA کی طالبہ ہیں اور یونیورسٹی کی انتہائی ہونہار طلبہ میں سے ایک ہے۔ اسرائیلی بربریت کا ذکر کریں، آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی غزہ پر جاری ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے نصرات میں 3 گھروں کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے طوباس میں آپریشن ختم کر دیا۔ طوباس میں اسرائیل کا 4 دن سے آپریشن جاری تھا۔ اسرائیلی آپریشن میں 5 فلسطینی شہید اور درجنوں کو گرفتار کیا گیا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی غزہ کے اسکولوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ کہا کہ غزہ کے اسکولوں پر اسرائیل کے جاری حملے نہایت ہولناک ہے۔ اسکولوں میں ہزاروں بے گھر لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اقوام متحدہ کے امدادی کارکن بھی مارے جا رہے ہیں، جبکہ انسانی امداد کے لیے کام کرنے والے ورکر بھی نشانے پر ہیں۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب یوکرین کو روس کے اندر حملے کی اجازت دی گئی تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ روسی صدر کی مغرب کو ایٹمی جنگ کی دھمکی، کہا یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی فراہمی سے تنازع کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی۔ یوکرین کو میزائل فراہم کرنے والے ممالک براہ راست جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ روس اپنے دفاع کے لیے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ غزہ جنگ نے اسرائیل کی معیشت تباہ کر دی ہے۔ بجٹ خسارہ $3.24 ملین تک پہنچ گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی معیشت کے ہر شعبے کو نقصان کا سامنا ہے۔ جنگی اخراجات $55 بلین تک ریکارڈ کیے گئے۔ اسرائیل کی سیاحت، تجارت، غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ ڈیموکریٹ کی صدارتی امیدوار کمالا ہیرس نے ٹرمپ کو ایک اور مباحثے کا چیلنج دے دیا۔ کمالا ہیرس کہتی ہیں کہ ووٹرز چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ ایک اور مباحثہ ہو۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کمالا ہیرس کے ساتھ دوبارہ مباحثے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایک مباحثہ جو بائیڈن کے ساتھ اور دوسرا کمالا ہیرس کے ساتھ ہوا، اب تیسرا مباحثہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بنیاد پرست کمالا ہیرس نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا۔ کمالا ہیرس اور بائیڈن کی وجہ سے امریکہ میں مسائل پیدا ہوئے۔ SIFC کی کاوشوں سے عالمی منڈی کا پاکستانی مصنوعات پر اعتماد بحال ہونے لگا۔ SIFC کی سہولت کاری سے مالی سال 2024-25 کے آغاز سے ہی عالمی منڈی میں پاکستانی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جولائی 2024 میں امریکہ کو کئی برآمدات $476.17 ملین رہیں، جو گزشتہ سال اسی ماہ کی نسبت 7.6% سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات ملین ڈالر کی پاکستانی برآمدات کے باعث گزشتہ سال کی نسبت 7.74% اضافے کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ برطانیہ کی برآمدات $183.303 ملین رہیں اور چین کی $160.1 ملین کے ساتھ تیسرے اور چوتھے نمبر پر رہیں۔ SIFC کی معاونت سے برآمدات میں اضافہ ملکی معیشت کے استحکام میں پیش خیمہ ہے۔ ایئر یونیورسٹی کامرا اٹک کیمپس میں ضلع کے پہلے بزنس انکیوبیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں اساتذہ، طلباء و طالبات اور والدین نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمانوں میں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ عبدالیحییٰ اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اٹک شامل تھے۔ تفصیلات حافظ خلیل احمد کی رپورٹ میں دیکھیے۔
अटक के तालिब इल्मों के लिए मिसाली इकदाम, पहले बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। एयर यूनिवर्सिटी कामरा अटक कैंपस में जिला के पहले बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब यूनिवर्सिटी के खूबसूरत सरसब्ज लॉन में मुनक्किद हुई। तकरीब में असातिज़ा, तलबा और तालिबात और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में खुसूसी तौर पर एयर कमोडोर रिटायर्ड अब्दुल याह्या और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने शिरकत की। एयर कमोडोर रिटायर्ड अब्दुल वहाब ने शुरका से खुसूसी खिताब में कहा कि एयर यूनिवर्सिटी में न सिर्फ बच्चों की तालीम बल्कि उनकी तरबियत पर भी तवज्जो दी जाएगी। बिजनेस इंचार्ज सेंटर फरूख नजीर ने कहा कि एयर यूनिवर्सिटी हुकूमत पंजाब के ताउन से हुनरमंद कारोबारी जहन रखने वाले नौजवानों को बेहतरीन कारोबारी गाइडलाइन फराहम करता है। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी के वो बासलाहियत बच्चे जिनके अंदर ये एक तड़प है, एक ख्वाहिश है कि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें, एक छोटे से आइडिया से लेके एक मुकम्मल कामयाब कारोबार की तरफ जा सकें। जैसा कि हमारे मुल्क की सूरत हाल आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ रोज़गार के मौके या उसके बाद नौकरी के बाद जो है ना दीगर जो मसाइल हैं उनके प्लेसमेंट वगैरह के, उसमें ये हम इसको अल्टरनेट फील्ड प्रोड्यूस देते हैं कि जो इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन हासिल की है, जो तालीम हासिल की है, उस सिलसिले में इनको हम 6 महीने के एक प्रोसेस के अंदर डालते हैं और उनकी तरबियत करते हैं और उनको इस काबिल सिखाते हैं कि उनके आइडिया को एक कामयाब कारोबार की तरफ लेके जाएं। तलबा ने कहा कि कामयाब रोजगार के हुसूल के लिए ऐसे मौके फराहम करना किसी नेमत से कम नहीं। शुक्रगुजार हैं एयर यूनिवर्सिटी कामरा कैंपस एंड पंजाब आईटी बोर्ड के जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम यहाँ पे एज अ स्टार्टअप अपनी कंपनी रजिस्टर करें। प्रोडक्ट पे काम करें जिसका नाम है मार्टकट एक स्टार्टअप है जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट इसके अंदर हम एडिशनल फीचर्स ऐड कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक फूड पांडा की तरह ही एक एप्लीकेशन है बट विद एडिशनल फीचर्स। जो मेरा स्टार्टअप है उसका नाम है न्यूरो राइट। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो है ब्रेन से कंट्रोल होता है, जो है ब्रेन कंट्रोल्ड व्हील चेयर। ये उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो फुली पैरालाइज्ड हैं या फिर पार्शली पैरालाइज्ड हैं। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी के साथ मसाइल में भी इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में हुकूमत पंजाब और एयर यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस का इक़दाम काबिले तहसीन है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।